हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट अमेरिका में पब्लिश करी गई है जो कि कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है। ये कांग्रेस के लिए प्रोड्यूस करी गई है। ये है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की, और इसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक चौंका देने वाला खुलासा किया गया है जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों की पोल पट्टी खोलता है। तो इस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना द्वारा एक डिस इन्फॉर्मेशन की कैंपिंग चलाई गई वेस्टर्न वेपन्स के अगेंस्ट में, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स द्वारा रफाल जैसे एयरक्राफ्ट यहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे ताकि ये प्रूव किया जा सके कि जो चाइनीज वेपन्स हैं वो वेस्टर्न वेपन्स से ज़्यादा कैपेबल हैं। इवन यहाँ पर ये तक मेंशन किया गया है कि एयरक्राफ्ट के डेब्री के एआई इमेजेस का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी गई है कि पाकिस्तान की साइड से जो रैकेज की इमेजेस दिखाई जा रही थी ये एआई जनरेटेड थी। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट पे मेंशन किया गया है कि ये फेक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई थी ताकि वेस्टर्न वेपन्स के अगेंस्ट में J-35 के फेवर में चीज़ें लाई जा सके, और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए पेड कैंपिंग भी यहाँ पर हुई। साथ में मल्टीपल फेक अकाउंट्स ऑनलाइन बनाए गए जिसके थ्रू इस प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट किया गया। और ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये पहली बार मेंशन नहीं करी गई है। इवन ऑपरेशन सिंदूर के समय ही कुछ समय बाद ही फ्रेंच इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट आई थी जहां पर यह दावा किया जा रहा था कि चाइना द्वारा एक पेड कैंपेन चलाई जा रही है। इवन इनकी एम्बेसीज भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो अगर आपको याद हो तो उस समय रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडोनेशिया अपने रफाल के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके J-10 को परचेज करने वाला है, और ये चीज पाकिस्तान के भी कई अकाउंट्स जो है प्रोपेगेट कर रहे थे। लेकिन जब रियलिटी निकलकर सामने आई तो पता लगा कि इंडोनेशिया के रफाल तो ऑलमोस्ट तैयार होकर इनको मिलना चालू हो चुके हैं। वहीं पर J-10 की जो रिपोर्ट थी इसको पूरी तरीके से इंडोनेशिया ने खारिज कर दिया था। तो अभी इसी महीने की शुरुआत की ही बात है जब ये चीज ऑफिशियली इंडोनेशिया ने डिनाई करी कि किसी भी तरीके की J-10 की डील वो फाइनलाइज कर रहे हैं और रफाल के साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज विजिबल भी है। इवन ये चीज भी हम जानते हैं कि चाइना द्वारा J-10 के साथ किल मार्क बनाकर भी इसको प्रमोट किया जा रहा था। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर J-10 को इतनी बड़ी सक्सेस मिली है तो फिर उनको बायर क्यों नहीं मिल रहे हैं पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान की खैर मजबूरी है क्योंकि उनको F-16 के लेटेस्ट वर्जन्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनको मजबूरी में J-10 की तरफ आगे बढ़ना पड़ रहा है। लेकिन बाकी कंट्रीज J-10 की तरफ क्यों आगे नहीं बढ़ रही हैं अगर ये ऑपरेशन सिंदूर में इतना सक्सेसफुल रहे थे? क्योंकि उस समय की हवा पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। लोग फैक्ट्स देख रहे हैं, प्रोपेगेंडा नहीं। और यहाँ पर उन्हें दिखाई दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स करनी स्टार्ट करी तो पाकिस्तान एयरफोर्स कितनी लाचार थी। दुनिया ने सैटेलाइट इमेजेस देखी हैं जहां पर इनकी एयरफोर्स के बेसिस तबाह हो रहे थे, इंपॉर्टेंट रडार साइट्स डिस्ट्रॉय थी, हैंगर्स डिस्ट्रॉय थे और इनके रनवेज तक डिस्ट्रॉयड थे। तो अगर ये इतना कैपेबल एयरक्राफ्ट है तो क्या खाली एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए ही है? और उसमें भी ये बाद में नहीं दिखा जब इंडियन एयरफोर्स फ्रीली स्ट्राइक कर रही थी। तो ये शोकेस करती है कि एयरक्राफ्ट में वल्नरेबिलिटी है S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट में, और इसकी एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई भी एडवांटेज ये प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करा पाए जब इंडियन एयरफोर्स एक्चुअल में इनके आमने सामने आई, क्योंकि पहले दिन की जो स्ट्राइक्स थी वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ नहीं थी। बाद में जब उनकी तरफ आई तो रियलिटी नज़र आ गई, और इसलिए जो इनका प्रोपेगेंडा है वो ज़्यादा लंबा चल नहीं पाया, और अब ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो हैं वो इसको वेरीफाई कर रही हैं। बाकी इनके एयर डिफेंस की पोल तो उस समय भी खुल गई थी, उसके अगेंस्ट में कोई इनको आर्ग्यूमेंट मिला भी नहीं था। इनके एयर डिफेंस को बड़े आसानी से इंडियन एयरफोर्स ने ब्रीच किया, और ये खाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल ने नहीं किया था बल्कि सबसोनिक स्कैल्प मिसाइल्स द्वारा भी किया गया था, और दूसरे जो स्मार्ट म्यूनिशंस इंडियन एयरफोर्स ने फायर किए थे उन्होंने भी किया था। तो इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स भी पूरी तरीके से लाचार थे, जिसने चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी पोल खोली थी। तो ये चीज़ तो साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन चली थी उसका पाकिस्तान को शुरुआत में एडवांटेज मिला था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता चला जा रहा है, डीप रिसर्चेस यहाँ पर हो रही हैं, डिफरेंट दुनिया भर की एजेंसीज ये कर रही हैं, तो रियलिटी और सामने आ रही है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के समय भी जो इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का सिलसिला चलता है उसमें हमें काम करने की रिक्वायरमेंट है। हमें इस केस में डिसएडवांटेज था। पाकिस्तान और चाइना मिलकर जिस तरीके का प्रोपेगेंडा उस समय फैला रहे थे उसको हम प्रॉपर तरीके से काउंटर नहीं कर पाए थे। रियलिटी सबके सामने अब निकल कर आ रही है। उस समय भी कुछ हद तक पिक्चर लोगों को दिख रही थी, लेकिन जिस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन उस समय सर्कुलेट हो रही थी उसका काउंटर हमें प्रॉपर तरीके से करना चाहिए था। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।